सोचिए भारत की तरक्की की कहानी में बिजली की क्या भूमिका है और उस बिजली को हर घर हर दफ्तर तक पहुंचाने वाली कंपनी की। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया की, एक ऐसी कंपनी जो सचमुच देश की ग्रोथ स्टोरी की वायरिंग कर रही है। तो चलिए इस कंपनी के डीएनए को थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब पॉलीकैब का नाम सुनते हैं ना तो दिमाग में सीधे तारें आती हैं, है ना? लेकिन इसकी कहानी सिर्फ तारों तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो कंपनी है जो हमारे घरों की रोशनी से लेकर देश के सबसे बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर पॉलीकैब सिर्फ तारे नहीं बनाती तो फिर और क्या-क्या बनाती है? देखिए, इनका जो पोर्टफोलियो है ना, उसे देखकर शायद कोई भी हैरान रह जाए। ये सिर्फ एक केबल कंपनी नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इकोसिस्टम है। जरा इस लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। सामान्य तारों और केबल से लेकर घर को स्मार्ट बनाने वाले फैंस, स्विच और लाइटिंग तक, सब कुछ। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सोलर इन्वर्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे भविष्य के सेक्टर्स में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। मतलब साफ है, ये आज की ज़रूरतें तो पूरी कर ही रहे हैं, साथ ही कल के भारत के लिए भी पूरी तरह तैयार है। अच्छा, तो इनके ग्राहक कौन हैं? सोचिए जरा, हम और आप जैसे आम घर, बड़े बड़े बिल्डर्स, सरकार के मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे मेट्रो और एयरपोर्ट्स, यहाँ तक के डेटा सेंटर्स और डिफेंस तक। और ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है, दुनिया के 84 देशों में पॉलीकैब का सामान पहुंच रहा है। अब इनकी पहुंच का पैमाना समझा जा सकता है। तो फिर सवाल ये आता है कि इतने बड़े और कम्पेटिटिव बाजार में पॉलीकैब ने अपनी ये बादशाहत कायम कैसे की है? आखिर क्या है इनका वो कम्पेटिटिव मोट, वो मजबूत किला जिसे भेदना इतना मुश्किल क्यों है? चलिए इनकी ताकत के 3 बड़े स्तंभों को एक-एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा स्तंभ है मार्केट पर इनका दबदबा। ऑर्गेनाइज्ड वायर और केबल मार्केट का करीब-करीब 26.5% हिस्सा अकेले पॉलीकैब के पास है। मतलब इस बाजार में बिकने वाला हर चौथा प्रोडक्ट पॉलीकैब का है। इसे कहते हैं असली मार्केट लीडरशिप। दूसरी बड़ी ताकत है इनका अपने काम पर पूरा कंट्रोल। देखिए, ये सिर्फ ब्रांडिंग करके सामान नहीं बेचते, नहीं, ये लगभग हर चीज खुद बनाते हैं। तांबे को पिघलाने से लेकर फाइनल केबल बनाने तक सब कुछ इन हाउस। अब इसका फायदा क्या है? जाहिर है, क्वालिटी पर मजबूत पकड़ और लागत पर पूरा का पूरा नियंत्रण। और यही चीज इन्हें बाजार में एक जबरदस्त बढ़त देती है। और तीसरी ताकत, वो है जमीन पर इनकी पकड़। 4300 से ज्यादा डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक विशाल नेटवर्क। जरा सोचिए, देश के कोने-कोने में, हर छोटे बड़े शहर में इनकी मौजूदगी है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसे कोई और कंपनी रातों रात खड़ा नहीं कर सकती। यही इनका असली किला है। ठीक है, तो हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल और उसकी ताकत तो समझ ली, पर सवाल ये है कि क्या ये सारी बातें सिर्फ कागज पर ही अच्छी लगती हैं या नतीजों में भी दिखती हैं? चलिए अब नजर डालते हैं कंपनी के Q2 FY26 के रिपोर्ट कार्ड पर। और यकीन मानिए, जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी दिलचस्प हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की, यानी रेवेन्यू की। पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले कंपनी की बिक्री में 18% की बढ़ोतरी हुई है। 5,489 करोड़ से सीधे 6,477 करोड़ पर। ये एक बहुत ही मजबूत और स्थिर ग्रोथ कही जाएगी। लेकिन असली कहानी तो मुनाफे में छुपी है। सेल्स बढ़ी 18%, ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट, उसमें 56% का जबरदस्त उछाल आया है। सोचिए, 444 करोड़ से बढ़कर सीधे 693 करोड़। इसका साफ मतलब है कि कंपनी सिर्फ ज्यादा सामान नहीं बेच रही, बल्कि हर बिक्री पर पहले से कई ज्यादा कमा भी रही है। ये होता है एफिशिएंसी का कमाल। और अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो इस टेबल में सब कुछ साफ साफ नजर आता है। रेवेन्यू में 18% की ग्रोथ, ईबिटा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 62% का उछाल और नेट प्रॉफिट में 56% की बढ़ोतरी। और तो और एक्सपोर्ट्स भी 25% बढ़े हैं। और इन सब के बावजूद कंपनी के पास लगभग 3,000 करोड़ का कैश भी पड़ा है। मतलब हर पैमाने पर एक शानदार प्रदर्शन। और अब आते हैं उस नंबर पर जिस पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नजर रहती है, ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आसान भाषा में समझे तो कंपनी अपने लगाए हुए हर 100 रुपए पर कितना कमा रही है, और पॉलीकैब का ROCE है
लगभग 36%। ये एक बेहद बेहद शानदार आंकड़ा है और ये साफ साफ बताता है कि मैनेजमेंट अपने पैसे का कितना बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। तो इन सभी आंकड़ों, इस बिजनेस मॉडल और मार्केट पोजीशन को मिलाकर आखिर हमें क्या समझ आता है? पॉलीकैब की कहानी का सार क्या निकलता है? देखिए, बात बहुत साफ है। एक, ये अपने सेगमेंट की अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। दो, इनका ऑपरेशन बेहद एफिशिएंट है, जिसका सबूत इनके प्रॉफिट मार्जिन है। तीन, इनके फाइनेंशियल आंकड़े चट्टान की तरह मजबूत हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी सीधे सीधे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ स्टोरी पर सवार है। सीधी सी बात है, देश बढ़ेगा तो बिजली की जरूरत बढ़ेगी और जाहिर है पॉलीकैब की भी। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है। जैसे जैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है, नए घर बन रहे हैं, नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, ऐसे में उस शक्ति से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है जो इन सबको चलाएगी?